हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया बेटा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बेटा। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है। हम जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ये क्लास लेके आए हैं वो है 9th एंट्रेंस। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो उसके लिए आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का, हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। उसको क्लियर करते हैं बहुत प्यार से। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ना है बेटा? हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लेंगे। ठीक है लालू? चलिए ठीक। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट है। ठीक है। जो हमारी क्लासेस के अंदर दे रखे हैं। एक तो आपको आना चाहिए हमारे पास क्या बेटा? टेस्टिस। और टेस्टिस हमारे पास पेयर्ड होती हैं। कैसी होती है हमारे पास? पेयर्ड। पेयर्ड मतलब जोड़े में होती है। अ पेयर a pair of testes। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारे पास पेयर में ही होती हैं a pair of sperm duct। क्या होती है दोस्त? sperm duct। बात समझ में आ रही है? और आपके पास सिंगल होता है क्या? पेनिस। सिंगल ही है बेटा। ये समझ में आ रही है? बढ़िया। अच्छा, और ये सबके अंदर सेम होगा हमारे पास। ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं हमारे पास, और ध्यान से सुनते हैं। देखिए इधर शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं बोल कुछ नहीं रहा, मैं बस तुमको एक स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करके दिखाता हूं और उसके अंदर सारी चीजें करते हैं हमारे पास। ठीक है। चलिए देखिए इधर। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनते जाएंगे आप। ठीक है। देखिए थोड़ी सी यहां पे ये मैं इधर की साइड बना रहा हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक। जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या? स्क्रोटम। क्या बोलेंगे इसको हम? स्क्रोटम। स्क्रोटम। अब देखिए स्क्रोटम की बेटा जो लोकेशन होती है हमारे पास, ये होती कहां पे है? स्क्रोटम की लोकेशन है हमारे पास आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी है, दिख रही है? नहीं दिख रही तो देख ऐसे। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। इससे बाहर आउटसाइड दी बॉडी हमारे पास कौन होता है? स्क्रोटम होता है। सर ये बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं बनाया? तो बेटा इसका रीजन हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और स्क्रोटम के अंदर हमारे पास 2 प्यारे प्यारे से स्ट्रक्चर रखे रहते हैं, ये कुछ ऐसे। इसको बोलते हैं टेस्टीज। क्या बोलते हैं इसको दोस्त? टेस्टीज बोलते हैं सर। बिल्कुल मान ली मैंने तेरे बात। सर आपने तो एक ही बताई है और आप बता रहे हैं यहाँ पे 2 होती हैं। लालू एक पीछे है इसके, समझ में आ रही है? नाइस। तो ये टेस्टीज कितनी है? 2 हैं। अब देखिए टेस्टीज के अंदर हमारे पास स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज, बेटा मैं यहाँ पे तेरे पास कुछ सवाल लिखते चल रहा हूं, साथ के साथ पॉइंट्स भी लिख लेंगे यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ sperms occur inside the testes। तो स्पर्म हमारे पास कहां बनेगा? टेस्टिस के अंदर बनेगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म उसको बोलते हैं बेटा हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेगा दोस्त? सर स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। बिल्कुल। तो आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। PYQ है बेटा, ये हैशटैग PYQ कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनना, मेकिंग। तो ये रहा जेनेसिस। और कौन बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। बढ़िया सर, हमको बात समझ में आती है, क्लियर है। अब देखिए स्क्रोटम को बाहर लाने का रीजन क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपके
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए ना आपकी बॉडी से ना लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस स्क्रोटम को हमारे पास बॉडी से बाहर रखा गया है। बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एब्डोमिनल मतलब ये पेट वाली जो कैविटी है, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपके पास स्क्रोटम होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम बाहर, रीजन क्या है बनाने का? टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर, लोअर, और लोअर भी कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, देन बॉडी टेम्परेचर। सर क्लियर है मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात यहां से है ही नहीं। चलें बेटा आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। देखिए यहां पे टेस्टिस से क्या बने हैं, स्पर्म्स बने हैं। अब यहां से स्पर्म बनने के बाद यहां से कुछ ऐसे एक ट्यूब निकलती है। क्या निकलेगी? एक ट्यूब निकलेगी। चलो ट्यूब निकालते हैं। ये निकल गई ट्यूब, देखो ये रही ट्यूब। ये ट्यूब दिख रही है बेटा? सर बिल्कुल दिख रही है हमारे पास। और बेटू इस ट्यूब को बोलते हैं हम स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? आपकी एनसीईआरटी ने इसका नाम क्या दे रखा है? स्पर्म डक्ट नाम दे रखा है। ये रही हमारे पास स्पर्म डक्ट। क्लियर है आपको? बिल्कुल। स्पर्म डक्ट को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? वास डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? एंड वास डिफरेंस के अंदर होगा स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। देखो प्रोडक्शन किसने किया? फैक्ट्री कौन है? टेस्टिस। इसको स्टोर कहां कर लेता हूं मैं? स्पर्म डक्ट के अंदर। तो यहां क्या होगा बेटा? स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। सर बढ़िया, हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यू नो व्हाट बेटा, यहां होगा कुछ ऐसा, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं हल्का सा। ये रहा, अरे रे, ये देखिए हमारे पास। आपको क्लियर है इतना? अब देखिए यहां से एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, यहां से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कुछ ऐसा, आपने नाम तो इसका सुना ही होगा। दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। और याद है सबको हमारे पास जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये ओपन होता है एक ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? एक ट्यूब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं यूरेथ्रा। क्या नाम देते हैं? यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा वाला जो स्ट्रक्चर है ये पेनिस के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? पेनिस के अंदर आता है। अब तू एक चीज तो जानता है बेटा कि हमारे पास जो ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। सर बढ़िया, मेरे को तो ये दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर। इसी के अंदर आप टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं यूरिन का। किसका? यूरिन का। मतलब आपके पास जैसे तू बैठा है हमारे पास, तो तेरी बॉडी के अंदर जो यूरिन है वो कहां पे स्टोर है इस टाइम पे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। क्लियर है? अच्छा अब देखो यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास यूरिन जो आएगी वो किसके थ्रू होते हुए बाहर जाएगी? ऐसे, यूरेथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। सर नाम लिख देते तो बढ़िया रहता। देख तेरे लिए मैं नाम भी लिखता हूं यहां पे। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। सर क्लियर है यूरेथ्रा मेरे को? अब बेटा होगा क्या यहां से, जब ये हमारे पास स्पर्म डक्ट आती है और इस स्पर्म डक्ट के अंदर कौन होगा? सोच, इस स्पर्म डक्ट के अंदर हमारे पास होते हैं स्पर्म्स। इज दैट क्लियर? एंड यू नो व्हाट कि जब यहां से यूरिन पास होगी ना, तो इस यूरेथ्रा का जो मीडियम होगा बेटा वो होगा एसिडिक। कैसा मीडियम होगा? एसिडिक मीडियम होता है। और अगर एसिडिक मीडियम से हमारे पास स्पर्म पास हुए तो स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी, किलिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो सर फिर इसको बचाएं कैसे? तो इसको बचाने के लिए दोस्त यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लगे होंगे। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये देख ऐसे। ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? सेमिनल वेसिकल। और बेटा ये सेमिनल वेसिकल का नंबर अगर आपको याद रखना है तो ये होगा 2। ये डबल होती है। सर एक कहां है दोस्त? एक पीछे है। तो सही बताया, तो ऐसी टेस्टिस है, एक पीछे है हमारे पास। ठीक, अच्छा अब बेटा यहां से ना एक फ्लूइड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एक फ्लूइड रिलीज होता है।
जो एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन बोले तो बेसिक नेचर का। एक मिनट रुकना, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। तो यहां से जब हमारे पास कौन गई, ये यहां से हमारे पास स्पर्म डक्ट गई, तो स्पर्म डक्ट जब यहां से हमारे पास निकलेगी ना, ये कुछ ऐसे करके, तो इसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात क्या बोल रहा हूं। यहां से ये जो स्पर्म डक्ट है अब ये कन्वर्ट हो जाएगी इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है तेरे को? बिल्कुल सर। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट यहां से पास होते हुए ये कुछ ऐसे हमारे पास, ये कुछ ऐसे ये ओपन हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर। किसके अंदर ओपन हो गई? यूरेथ्रा के अंदर। ये पाइप जा रहा है ऐसा, ऐसे समझ ले इसको। एंड यू नो व्हाट, आप एक चीज और जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना आप इस चीज को, कि हमारे पास यहां से इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो ऐसे ट्यूब ओपन होते हैं, इनको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम? यूरेटर। यूरेटर, दिस इज योर यूरेटर। एंड यू नो व्हाट बेटा, कि यूरेटर जो होते हैं ये कैरी करते हैं किस चीज को लेके आते हैं? यूरिन को। ये किसको कैरी करेंगे, किसको लेके आएंगे? यूरिन को लेके आएंगे। और कहां से लेके आएंगे? किडनी से। तो किडनी है हमारे पास, तो किडनी से क्या निकलते हैं? दो ट्यूब निकलते हैं, नाम बोले तो यूरेटर, और ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। क्लियर है तेरे को एकदम? बिल्कुल सर। अब मेरे को एक चीज बता, यूरेटर से यहां से कौन पास हो रही है? यूरिन 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 आई, और किसके अंदर आई है? यूरेथ्रा के अंदर। क्लियर है सर? अब जो ये बेटा यूरेथ्रा है ना हमारे पास, इसके अंदर यूरिन पास होगी और इसका मीडियम होगा एसिडिक। सर क्लियर है, आपने अभी बता दिया। और यहां से जो सेमाइनल वेसाइकल है ना, यहां का जो एक फ्लूइड होता है, क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन इज व्हाट इज इजैकुलेशन? जब हमारे पास इस यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? स्पर्म रिलीज होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको हमारे पास बेटा क्या? स्पर्म्स। ठीक है। अब इस यूरेथ्रा के थ्रू अगर स्पर्म यहां से रिलीज होंगे हमारे पास, तो उनकी किलिंग हो जाएगी, बिकॉज मीडियम एसिडिक है। अच्छा, तो ध्यान से सुनना, सेमाइनल वेसाइकल, और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। यहां हमारे पास एक ग्लैंड और होती है कुछ ऐसे, ये ग्लैंड है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल होती है, एक होती है। कैसी होती है? ये एक होती है। अच्छा सर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके अलावा बेटा तो दो और ग्लैंड के नाम याद रखिएगा हमारे पास, एक ये, फिर एक और। देख ये ऐसे दो गोले जैसे, बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर बल्ब के जैसे स्ट्रक्चर है तो इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम होता है इसका? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये नंबर में दोस्त दो होती हैं। कितनी होती हैं ये? दो होती हैं। अब सर ये ग्लैंड बता क्यों रही हो बेटा? मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूं कि सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से हमारे पास यहां पे एक फ्लूइड सिक्रीट होता है। क्या? एक फ्लूइड सिक्रीट होता है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैंने तीन ग्लैंड के नाम बताए हैं, सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा मैंने तेरे को बताया ये नंबर में दो है, एक बताया है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये नंबर में कितनी है हमारे पास? एक है। ठीक है। और तेरे पास क्या बच रही है हमारे पास यहाँ पे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कहां लिखे इसको? यहां लिखते हैं, चलो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। ये नंबर में कितनी है? ये दो है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा, गौर से, बहुत प्यार से। देखिए, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा? फ्लूइड सिक्रीट होता है। जब आप इजैकुलेशन, स्पर्म्स निकलने वाले होते हैं, तो ये जो हमारे पास फ्लूइड होता है ना, ये से यूरेथ्रा के अंदर पहले रिलीज किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? क्या? यहां से ये फ्लूइड रिलीज किया जाएगा ताकि हमारे पास जो एसिडिक मीडियम था यूरेथ्रा का, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। कैसा हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कहने का ये मतलब है, ये जो हमारे पास फ्लूइड होता है, ये एल्कलाइन नेचर का होता है, बोले तो बेसिक है। ये कैसा होता है? बेसिक। और जो स्पर्म आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और कौन आ रहे हैं बेटा हमारे पास साथ में? यहां से स्पर्म्स आते हैं। बढ़िया। तो एसिडिक नेचर होने के कारण जो ये फ्लूइड सिक्रीट किया जाता है, ये एल्कलाइन है, तो ये पाथ कैसा हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा मेरे दोस्त। और यहां से कौन रिलीज होंगे? स्पर्म रिलीज होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल?
क्लियर है तेरे को? पक्की बात है, देख कितनी अच्छी बात है हमारे पास। तो आपने देखा होगा जब इजैकुलेशन होता है हमारे पास तो स्पर्म से पहले हमारे पास एक फ्लूइड सा निकलता है हमारे पास, ठीक है, वही ये वाला फ्लूइड होता है हमारे पास। समझ में आ रही है? और ध्यान से सुनना, हमारे पास जब यूरेथ्रा से चीज निकलती है ना तो वो क्या निकलती है पता है आपको? उसको हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं उसको? हम सीमेन बोलते हैं। अब देखिए सीमेन के अंदर बेटा हमारे पास क्या क्या होता है। एक तो हो जाते हैं आपके पास स्पर्म, देखिए ये स्पर्म हो गया, दिस इज स्पर्म, और इसके ऊपर बेटा ये लग रहा है फ्लूइड लग रहा है, इसको बोलेंगे आप सीमेन। इज दैट क्लियर? पक्की बात है। अब आसानी से यहाँ पे स्पर्म मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे सर, बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा ये है तो इसको याद रखना है, सीमेन क्या होता है हमारे पास। सर बढ़िया, हमको ये वाली बात समझ में आती है। तो इससे 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 सेम फ्लूइड रिलीज होगा, ठीक। अच्छा, अब ये यूरेथ्रा जो होता है ये किसके अंदर होता है? ये तो सबको आपको पता ही है हमारे पास। ये होता है बेटा यहाँ पे ये पेनिस, देखिए ये पेनिस है, ये पेनिस है, ये दिख रहा है आपको पेनिस? सर बढ़िया, बिल्कुल जानता हूं मैं पेनिस। ये देख ऐसे, ठीक है, चलिए ये पेनिस है, बात समझ में आ रही है? इसको नाम देते हैं हम पेनिस, ये पेनिस हो गया, ठीक है। अच्छा, पेनिस के नीचे आपको एक स्वेलो सा फूला हुआ पार्ट दिखता है बेटा, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे इसको हम? ग्लांस पेनिस, ठीक है। और इसके ऊपर आपने देखा होगा एक फोल्डेबल स्किन होती है, ये कुछ ऐसी फोल्डेबल स्किन है ना, ये ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसको? फोर स्किन। क्लियर है आपको? ग्लांस पेनिस एंड दिस वन इज द फोर स्किन एंड दिस वन इज द पेनिस। अब हमारे पास याद आपको ये रखना है, ध्यान से देख बेटा, ये यूरेथ्रा ऐसे पेनिस के अंदर ये ओपन होता है यहां से, और आपने कभी देखा है कि आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है हमारे पास, ये यहां एक हमारे पास क्या दिखाई देगा आपको? होल दिखाई देता है ऐसे, ये होल जिसके थ्रू आप यूरिन को पास करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है होल। क्या? होल। और ये किस वजह से हो रहा है? यूरेथ्रा की वजह से, तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। ये सिंपल सी चीजें थी जो कि आपको याद रखनी है, पक्की बात है। और इसके थ्रू हमारे पास क्या रिलीज होगा बेटा? इसके थ्रू सर हमारे पास रिलीज होता है सीमेन एज वेल एज यूरिन। मैंने आपसे क्या बोला समझे आप? मैं आपसे ये बोल रहा हूं, क्या यूरेथ्रा हमारे पास एक कॉमन पैसेज नहीं हुआ? यहां से यूरिन भी पास हो रहा है और सीमेन भी पास हो रहा है। स्पर्म कभी रिलीज नहीं होता बेटा, याद रखना हमारे पास। यहां से स्पर्म रिलीज नहीं होता, यहां से कौन रिलीज होता है? सीमेन रिलीज होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यूरेथ्रा आपके पास क्या है? एक कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर रिलीजिंग यूरिन एंड सीमेन। देखिए मेल यूरेथ्रा के अंदर, याद रखना मेल यूरेथ्रा के अंदर की बात कर रहा हूं, तो यहां से हमारे पास क्या रिलीज होता है? हमारे पास स्पर्म और यूरिन रिलीज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोल देते हैं। याद रखेंगे आप इसको, पक्की बात है। फीमेल के अंदर हमारे पास यूरिन का जो पैसेज है वो अलग है। यूरेथ्रा के अंदर, फीमेल के अंदर सिर्फ यूरिन रिलीज होता है, और उसके एग कहां रिलीज होते हैं आपको पता होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। समझ में आ रही है? लेकिन हमारे अंदर केस थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे हमारे पास यूरिन और सीमेन के लिए एक ही पैसेज होता है। क्लियर है सर आपको बेटा? क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसका आपको खासा ख्याल रखना है। बस ये है हमारे पास, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल वगैरह ये समझ में आ रही है? क्लियर आपको? चले हम आगे, ठीक है। दो होती हैं ये याद रखेंगे, मेंटेन टेम्परेचर हो गया, फोरस्किन वगैरह, हमने ये सारी चीजें देख ली। ऐसे ही हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन, हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और कहां पे होता है? वो टेस्टिस के अंदर होता है। सारी चीजें क्लियर है, पक्का? चलिए आगे हम बात करते हैं, देख लीजिए आप, ठीक। चलो इतना ही करना है बस आपको। इसके बाद हमारे पास एक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाम तो सुना ही होगा, क्या दोस्त?
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल के अंदर क्या खेल है दोस्त, वो वाली चीज हम देखने हैं। ठीक, ध्यान से सुनना। एक चीज और बताता हूं मैं इसके अंदर कि हमारे अंदर जो होता है ना प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टार्ट्स यहां लिख लेते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से हमारे पास क्या स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनेंगे, क्या स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाए यहां पे हमारे पास, देख फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन होते हैं हमारे पास, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं हमारे पास। कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, पहली चीज होती है हमारे पास क्या, अ पेयर ऑफ ओवरीज। क्या होती है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज, सब जानते हैं इसको। ठीक, उसके अलावा दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या होता है बेटा, दूसरा पोर्शन होता है हमारे पास अ पेयर ऑफ, एक पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और एक और स्ट्रक्चर होता है तीसरा, जिसको बोलते हैं हमारे पास सिंगल, क्या होता है, यूटेरस। क्या होगा दोस्त, यूटेरस होगा। सर बढ़िया, हमको इतना क्लियर है, पक्की बात है। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए बेटा देखो, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। यहां होता कुछ ऐसा है, ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए दिस, ऐसा। दोस्त सही है, बिल्कुल सर क्लियर है मेरे को इतना तो। अब बेटा यहां से होता क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको ऐसा, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा, सॉरी दिस इज यूटेरस। क्या बोलेंगे इसको, यूटेरस। देखा, चलिए कोई बात नहीं, ये यूटेरस है, दोबारा बनाते हैं इसको, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब याद रखना यहां यूटेरस से ये कुछ ऐसे करते हुए, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, और यहां से कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे। मेरे पास आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा ऐसा, और ये जो मैंने ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं दोस्त, इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम देंगे, फैलोपियन ट्यूब। सर बढ़िया, अब ध्यान से सुनना, इस फैलोपियन ट्यूब के नीचे यहां ऐसे हमारे पास लगी हुई होती है क्या, ओवरी। दिख गई तेरे को पीली पीली सी ओवरी, दिस इज योर ओवरी। ये क्या है दोस्त, ये सर ओवरी होती है, ओवरी होती है। और ओवरी से क्या रिलीज होता है बेटा, ओवम। क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। और ये आपकी हमारे पास है फैलोपियन ट्यूब, दीज आर द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेगा इसको, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है सर? अब बेटा ये फैलोपियन ट्यूब कितनी है हमारे पास, दो है। ओवरी भी कितनी है तेरे पास, दो है। बढ़िया सर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो हमारे पास ओवम रिलीज करती है ना, कौन, ओवरी। ये जो ओवम रिलीज होगा वो कैरी कहां किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब किसको कैरी कर रही है, एग को कैरी कर रही है। तो याद रख लेना, फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, एक तो काम हो गया इसका हमारे पास, कैरी कर रही है किस चीज को, एग को कैरी कर रही है। इसके अलावा एंड यू नो व्हाट, हमारे पास यहां से स्पर्म आते हैं, स्पर्म स्पर्म, और स्पर्म आके यहां पे एक दूसरे से एग के साथ क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज। तो जगह जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब, PYQ। साइट बताएं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, वो हमारे पास कौन होता है बेटा, वो है हमारे पास फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है तेरे को? तो मैंने क्या बोला, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और याद रख लेना हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक एग रिलीज होता है पर मंथ, है ना, बाय द अल्टरनेटिव ओवरीज। एक बार यहां से हो रहा है फिर यहां से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरीज से एक साथ एग रिलीज होता ना।
है ना, एक ओवरी से सिंगल एग रिलीज होगा पर मंथ। सर बढ़िया, हमको ये वाली बात समझ में आती है। ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब हो गया हमारे पास, एग रिलीज हो गया कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, स्पर्म आया, सर फर्टिलाइजेशन हो गया, बिल्कुल। और फर्टिलाइजेशन से जो बनता है दोस्त, मैं यही बता देता हूं, ये होता है जाइगोट। क्या होगा, जाइगोट, याद रखना है। और बार बार बच्चा पूछता है हमारे पास कि जाइगोट के अंदर सर कितने न्यूक्लियस है, कितने न्यूक्लियस है, तो जाइगोट के अंदर बेटा एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। एनसीईआरटी ने जो बनाया है, एक्चुअल में हमारे पास डायग्राम सही बनाया है एनसीईआरटी ने, गलत नहीं है उसके अंदर। जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनना है ना जाइगोट के अंदर, तो वहां जो न्यूक्लियस है ना, वो स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 न्यूक्लियस है उसके अंदर, नहीं। कितने न्यूक्लियस हैं दोस्त, यहां जाइगोट के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक न्यूक्लियस, याद रख लेना। अब सर बढ़िया, मेरे को ये वाली बात समझ में आती है, क्लियर है। अब ध्यान से सुन, जाइगोट जो होता है ना, ये एक सिंगल सेल का होता है, एक सिंगल सेल है, मतलब जो सबसे पहले तू बना। हम कैसे हैं बेटा सर, मल्टी सेलुलर है। लेकिन जब हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, आप किससे बने हैं, जाइगोट से बने हैं। जब जाइगोट से आप बनते हैं हमारे पास, तो ये एक सिंगल सेल होता है। कैसा सेल है, सिंगल सेल है। एंड यू नो व्हाट, कि सिंगल सेल का अब हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा, एक रिपीटेड बार बार सेल डिवीजन होगा। जब किसी चीज का बार बार सेल डिवीजन होगा, तो वहां से बेटा एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको, हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा सर, हमको इतनी बात कहानी आ गई, आगे की बात बताएं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा बेटा, मैं तेरे से यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा। सर क्या बोलना चाहेंगे आप, प्रोडक्शन ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ किस चीज का, ओवम का, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उसको बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis। मैंने तेरे से एक चीज बोली थी ना लास्ट में, देख यहां हमारे पास oogenesis जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी तो तू जानता है, हमारे पास 12-13 साल की उम्र जो होती है हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, फीमेल के अंदर जो oogenesis स्टार्ट हो जाता है ना, जब वो अपनी मदर के यूटेरस के अंदर डेवलप हो रही होती है फीमेल, तो पूरी लाइफ के ओवम उसके तभी बन जाते हैं। तो फीमेल के अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ। मतलब ओवम तो उसके पूरी लाइफ के लिए कब बन चुके हैं, यूटेरस के अंदर, जब वो जन्म लेने से पहले ही। लेकिन वो रिलीज कब कर रहे हैं, रिलीज हम कर रहे हैं बेटा प्यूबर्टी के टाइम फीमेल के अंदर। याद रखेगा तू इस चीज को, पक्की बात है। तो ये थोड़ी सी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, जैसे हमारे अंदर ये देखा था तूने, स्क्रोटम और टेस्टिस जो थे, ये कहां पे थे हमारे पास, ये थे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब बाहर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ना ओवरी की, तो ओवरी जो होती है बेटा, ये होती है इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। कहां होती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी, मतलब अंदर है एब्डोमिन के। तो रीजन हमारे पास क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे पास क्या, ओवम के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर मायने नहीं रखता है। मतलब बॉडी टेम्परेचर पे ही वहां पे क्या हो जाता है, oogenesis हो जाती है। जबकि हमारे पास बॉडी टेम्परेचर पे हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती दोस्त। सर बढ़िया, हमको ये वाली बात समझ में आती है, आगे बात करो दोस्त। ये हमारे पास कौन है पता है, ये है यूटेरस। कौन है हमारे पास, यूटेरस होता है। अब आपको क्या याद रखना है, यूटेरस की दोस्त 3 वॉल होती हैं। कितनी वॉल होती हैं, 3 वॉल होती हैं। एक वॉल ये दिख गई, देख दूसरी वॉल मैं ये बना रहा हूं, ऐसी सेम वॉल दूसरी साइड भी होगी। और एक और वॉल होती है हमारे पास थिक और स्पॉन्जी, ये कुछ ऐसे करके, ये तीसरी वॉल है हमारे पास। इसका नाम होता है, चलो पहले नाम लिख लेते हैं तीनों के हमारे पास। देखिए अब कहां लिखें, यहां लिखते हैं। चलो, हमारे पास सबसे बाहर वाली वॉल जो है वो, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम।
मिडिल, एम फॉर मिडिल और एम फॉर मायोमेट्रियम। तो बीच वाली जो है हमारे पास बेटा, इसको बोलेंगे हम मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। क्लियर है? और सर ये तीसरी जो वॉल है ना हमारे पास, जो रेड कलर वाली है दोस्त, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलेगा इसको? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्लियर तेरे को? एंडोमेट्रियम हो गई सर। अब ध्यान से सुनना, एंड मतलब, एंडो मतलब एंड वाली, तो सबसे एंड वाली एंडोमेट्रियम है ना, और हमारे पास मायोमेट्रियम बीच वाली, तो मायोमेट्रियम नाम दे दिया। मिडिल है ना, पी मतलब पहला और पी मतलब पेरीमेट्रियम। तो आपको तीनों वॉल याद हो गई होंगी जहां तक मेरे को लगता है। तो देखिए ये वाली, ये, फिर ये मिडिल वाली, और फिर ये लास्ट वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है ना? तो आउटर कौन सी है? पेरीमेट्रियम। मिडिल कौन सी है? मायोमेट्रियम। और इनर कौन सी है आपके पास? एंडोमेट्रियम। आई थिंक तेरे को इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा सर आगे बता दो, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। तो तू मजा ले बेटा। देख इधर हमारे पास जैसे ही ये है, ठीक है, कौन? यूटेरस। तो यूटेरस एक हमारे पास नैरोअर ओपनिंग के अंदर ओपन होता है। ध्यान से सुनना, ये एक नैरोअर ओपनिंग आती है, ये देखो ऐसे आ गई ये नैरोअर ओपनिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस नैरोअर ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सर्विक्स। और सर्विक्स जो ओपन होता है बेटू, वो होता है हमारे पास कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? वजाइना। और इसी के थ्रू हमारे पास क्या किया जाता है बेटा? स्पर्म का ट्रांसफर किया जाता है थ्रू दी पेनिस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंसेमिनेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो याद रख लेना, हमारे पास जिसके थ्रू हमारे पास स्पर्म का ट्रांसफर किया जा रहा है, कहां से? एक तो वजाइना। तो वजाइना को बोल देते हैं फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या बोल देते हैं? फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ऐसे ही तू मेरे को ऑर्गन, ऐसे ही क्या तू मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन बता सकता है? मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन हो जाएगा पेनिस। पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्लियर है तेरे को? ये मैंने इसलिए नहीं बताया था, तब तेरे को आसानी से अब समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए सर आगे बताइए हमारे पास। तो याद रख लेना। और इसके अलावा हमारे पास यहां पे देखिए, वजाइना के अंदर ना हमारे पास क्या हो सकता है? इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ना यहाँ पे एक बैक्टीरिया मिलता है जिसको बोलते हैं हम लैब। क्या बोलते हैं इसको हम? लैब। लैब का नाम तो सुना होगा तूने, लैक्टोबैसिलस। तो ये वही है, क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड। तो इसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस है। ये लैक्टोबैसिलस होता है। अब लैक्टोबैसिलस क्या करता है हमारे पास? देखो फीमेल की जो वजाइनल पार्ट है ना, इसके अंदर इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास वजाइना के अंदर लैब मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? लैब। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास ये जो लैब बैक्टीरिया ना एक एसिड प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो बार बार हमारे पास वजाइनल पार्ट को वॉश आउट करती हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप हमारे पास क्या करेंगे? वजाइनल पार्ट को वॉश करेंगे बार बार, तो हमारे पास ये जो कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मे बी ये यहां से रिमूव हो सकते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा, तो आपको इतना याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम आपसे एक डिस्कस और कर रहे हैं। क्या चीज? कि जैसे ये एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो जाके ना अटैच हो जाता है किसकी वॉल पे? ये कौन सी वॉल पे अटैच होगा? देख जल्दी से, एंडोमेट्रियम पे। कहां पे अटैच हो जाता है? एंडोमेट्रियम पे अटैच हो चुका है एम्ब्रियो। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? इम्प्लांटेशन। तो अटैचमेंट यहां लिखता हूं बेटा थोड़ा सा मैं, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके अंदर बेटा आगे भी और प्रोसेसेस होता है हमारे पास। एक्चुअल में एम्ब्रियो से एम्ब्रियो नहीं होता है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्लासेस के अंदर सिर्फ एम्ब्रियो दिया गया है, तो हमको वही पढ़ना है बस। ठीक है ना। तो अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू दी वॉल ऑफ यूटेरस, इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं दोस्त इसको?
इम्प्लांटेशन। और एक चीज याद रखिएगा बेटा हमारे पास, जिस दिन फीमेल के अंदर इम्प्लांटेशन होगा तो श्योर हो जाएगा कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई है। तेरे को बात समझ में आ रही है? इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है आपने? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन श्योरिटी लेके आता है, एंश्योर करता है प्रेगनेंसी को। कुछ बच्चे समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। ना रे ना, कौन चीज एंश्योर करती है हमारे पास प्रेगनेंसी को? वो होता है इम्प्लांटेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? और इम्प्लांटेशन अकर ऑन दी वॉल ऑफ यूटेरस। और यूटेरस की भी दोस्त कौन सी वॉल है हमारे पास? सर एंडोमेट्रियम है। कौन सी है? एंडोमेट्रियम है हमारे पास। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं यहां पे? हम बोल रहे हैं बेटा यहां कि इम्प्लांटेशन अकर ऑन दी वॉल ऑफ यूटेरस। और यूटेरस की वॉल कौन सी है ये थोड़ा सा याद रख लेना हमारे पास। वो वॉल होती है एंडोमेट्रियम। क्लियर है तेरे को? तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है ना? अच्छा, तो अगली क्लासेस के अंदर देखेंगे हमारे पास कौन सा चैप्टर करते हैं, ठीक है? तो देखिए इधर हमारे पास हमने आज मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया है। ओहो, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप दोबारा से अगर कोई दिक्कत होती है हमारे पास तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं हमारे पास, है ना? डायग्राम वगैरह अगर देखना हो हमारे पास, ठीक। और जल्द से जल्द आप क्लास चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है? नंबर नीचे फ्लैश किया जा रहा होगा। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय।